देखो, लेट अस स्टार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में हम पढ़ेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स, NO2 कंपाउंड्स, उसके बाद NO2 कंपाउंड्स अमीन्स। अब अमीन्स वी कैन से एलिफेटिक अमीन्स, देन aromatic अमीन्स। aromatic अमीन में मेनली पढ़ेंगे हम एनिलीन के बारे में। ये है नाइट्रो कंपाउंड्स अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स एंड aromatic अमीन्स। देखो, अब इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। देखो बेटा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में कल हम रिवीजन क्लास में डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। यस और नो? यस सर। फर्स्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, बताओ हाउ वी विल प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। वो अपने क्वार्टनरी सॉल्ट बन रहा था ना सर लास्ट में। वेरी गुड। फ्रॉम बाय ऑफमोन्स अमोनोलाइसिस, क्वार्टनरी अमीन्स से जो Yes, sir. बनाते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स वाले मेथड को हम बोलते हैं ऑफमोन्स ऑफमोन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये है बेटा अपने पास अमीन्स बनाने के लिए। अब देखो, ऑफमोन्स अमोनोलाइसिस के अंदर अपन जनरली एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX। तो RX एल्काइल हैलाइड की NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा। तो RX एल्काइल हैलाइड की, ये RX की NSR रिएक्शन का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमने NH3 अमोनिया लिया है एक्सेस में। तो जब अमोनिया एक्सेस मिलेंगे तो हमारे पास वी विल गेट RNH2 plus HX। यस और नो? यस सर। Yes, sir. हीटिंग करा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो RNH2 plus HX विल बी फॉर्म्ड। ये है जब अमोनिया एक्सेस में बेटा। अब अपने पास मान लो कि इसमें RX एल्काइल हैलाइड जो ली है हमने उसको एक्सेस में ले लें और अमोनिया का 1 मोल लिया जाए इसमें। तो अपने पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट RNH2 माइनस HX। अब देखो बेटा, RNH2 में एक बार और NSR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, माइनस X NHX, ये प्राइमरी अमीन है। तो RX के साथ वी विल गेट R2NH, दिस इज सेकेंडरी अमीन। अब इस सेकेंडरी अमीन की एक और RX के साथ रिएक्शन करा दो, माइनस HX, वी विल गेट टर्सरी अमीन R3N। अब देखो बेटा, R3N में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लेवाइस बेस की तरह एक्ट करती है। तो R लेवाइस बेस, अब देखो लेवाइस बेस में R पॉजिटिव X नेगेटिव, तो वो R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो इट फॉर्म्स R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इसको वी कॉल इट एज क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो देखो, अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो फाइनली वी विल गेट क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, और अगर अमोनिया एक्सेस में तो क्या बनेगा बेटा अपने पास? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन विल बी फॉर्म्ड। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब इसमें जो रिएक्टिविटी होगी अपने पास एल्काइल हैलाइड्स की, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, तो इसमें जो लीविंग ग्रुप बेटर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। RI के साथ। बोलो। यस सर।
तो आर एक्स के अंदर लिविंग Yes, ग्रुप sir. सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है आई, I. तो आर आई विल बी मोस्ट Yes. रिएक्टिव, फिर आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एनी डाउट इसमें किसी को? No, sir. ये बेटा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड से बनाने के मेथड बाय. समझ में आया नहीं आया? देखो बेटा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड है अपने पास फ्रॉम एल्कोहल्स. एल्कोहल से भी बना सकते हैं बेटा हम. तो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? एल्कोहल से मतलब ये अपने पास इसकी अमोनिया के साथ हीटिंग करा दो एल्कोहल को. एल्कोहल इज जैसे फॉर एग्जांपल ROH. ये वैसे अनकॉमन सी रिएक्शन है थोड़ी. ROH की अमोनिया के साथ हीटिंग करा दो एल्यूमिना की प्रेजेंस में. Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस. इट फॉर्म्स RnH2. अब इसके अंदर RnH2 में देखो बेटा RnH2. अब हो सकता है कि ये देखो RnH2 फर्दर ROH के साथ एक और के साथ रिएक्ट कर सकता है या नहीं? Yes, sir. तो इट कैन Yes, sir. फॉर्म R2NH. ये अपने पास प्राइमरी अमीन था माइनस H2O सेम टेम्परेचर पे. उसके बाद फर्दर फिर एक और एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है. पॉसिबल है या नहीं है? R3N. तो ये टर्सरी अमीन बन गया. तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ बेटा. क्यों? बिकॉज इसके अंदर मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स इज फॉर्म्ड. यस और नो? यस सर. एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी मिक्सचर बन रहा है, और वो जो एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे थे जब RX एक्सिस में था, तो RX एक्सिस में होगा तो उसके केस में भी मिक्सचर बनेगा अपने पास. तो मिक्सचर को इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट. उसको सेपरेट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा. मिक्सचर ऑफ अमीन्स इज फॉर्म्ड एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट. उसको सेपरेट करना अलग हो जाए, मुश्किल हो जाएगा. समझ गए बेटा? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. यस सर. फिर हैंग हो गया ये. देखो बेटा थर्ड, by reduction of nitro compounds. This reaction is important. By reduction of नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करा के भी बना सकते हैं बेटा. देखो नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर A बाय कैटालाइटिकल रिडक्शन. देखो बेटा बाय कैटालाइटिकल रिडक्शन में क्या होगा? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराएंगे. निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ले सकते हैं. निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम विद हाइड्रोजन, ये किस में रिड्यूस करा देंगे नाइट्रो कंपाउंड्स को? इनटू अमीन्स.
बाय कैटालाइटिकल रिडक्शन। देखो कैटालाइटिकल रिडक्शन कैसे कराएंगे बताओ। कैटालाइटिकल रिडक्शन के अंदर हम जैसे RnO2 है, RnO2 की रिडक्शन कराएंगे बेटा हम यहाँ पे ले सकते हैं निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम और Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल विद हाइड्रोजन, निकल प्लेटिनम पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा इसके अंदर बेटा, ये H2 है, तो RnH2 विल बी फॉर्म्ड। plus H2 it forms RnH2, primary amine will be formed, yes or no? Yes, sir. जैसे अपन ने ले लिया Yes. C2H5OH इथेनॉल, तो C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ निकल विद हाइड्रोजन, कुछ भी ले सकते हो एक आप, तो निकल विद हाइड्रोजन के साथ ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। समझ गए? Yes, सर। Okay. ये बेटा नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ, मतलब एक्टिव और इसमें और भी रेड्यूसिंग एजेंट कुछ ले सकते हैं, बताओ। सर LiL इसमें वो जिंक और SN एक्टिव Plus मेटल्स, SN। भाई जो भी मेटल्स एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा दें, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देंगे तो वो रिडक्शन करवा देंगे या नहीं करा देंगे? Yes, yes, sir. लिथियम इन एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये सभी बेटा रिडक्शन करा देंगे इनका, किसके अंदर, नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैटालाइटिकल रिडक्शन। और निकल के केस में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हारे को रेने निकल, तो रेने निकल का मतलब भी वही है, रेने निकल इज अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल जो उसको रिड्यूस कर देगा उसके अंदर, ठीक है ना, समझ गए? यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे जैसे एरोमेटिक ले लें C6H5NO2, ये है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कराएंगे हम किसकी प्रेजेंस में, ये एक्टिव मेटल्स ले लें कोई भी, या तो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ बताओ क्या किस में रिड्यूस हो जाएगा ये, बोलो। निकल प्लेटिनम और पैलेडियम C6H5NH2 C6H5NH2। अब देखो Aniline. ये नाइट्रोबेंजीन है, एक्टिव मेटल्स ले लिया, एक्टिव मेटल्स जैसे जिंक, टिन, ये सारे लेने की जरूरत नहीं है बेटा, इनमें से कोई एक ले सकते हो, प्लस HCl, तो ये बन जाएगा C6H5NH2। Yes, sir. यस सर। लेकिन इन देखो ये R जो है, R लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो प्राइमरी अमीन देता है, और अगर तुमने बेंजीन लिए, ये नाइट्रोबेंजीन लिया है C6H5NO2, तो नाइट्रोबेंजीन जो है इसका कंप्लीट रिडक्शन नहीं करा पाता बेटा ये, और नाइट्रोबेंजीन से एजोबेंजीन बन जाता है इससे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा इससे, एजोबेंजीन। Ejobenzene. एजोबेंजीन की कुछ खास बात बताओ, GI शो करेगा ना ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, Yes, sir. सिनोरेंटिफॉर्म, Yes. देखो यहाँ पे दो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के दोनों के ऊपर, Yes. GI में पढ़ा था ना हमने Yes. sir. ये भाई कैटालाइटिकल रिडक्शन। उसके बाद कैटालाइटिकल रिडक्शन के बाद बताओ बेटा, मतलब ये मेनली कैटालाइटिकल रिडक्शन तो इनकी प्रेजेंस में बोलेंगे, और ये क्या है दूसरा रेड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये A हो गया, ये B एक्टिव मेटल्स ले सकते हैं, और C लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट कोई डाउट इनमें किसी को? No, sir. No, sir. नेक्स्ट फोर्थ, फ्रॉम नाइट्राइल्स,
नाइट्राइल साइनाइड्स, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स भी बोल सकते हैं बेटा। इनमें हम दोनों का रिडक्शन कराएंगे, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। तो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के अंदर क्या कराना है, जैसे एलिफेटिक और एराइल अमीन्स का कराएं अपन। जैसे RCN ले लिया साइनाइड हमने, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ाई थी ना, ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो इसका रिडक्शन करा दो, कंप्लीट रिडक्शन करा सकते हो। Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल रिडक्शन को? बोलो बेटा। Mendius reduction. वेरी गुड। Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल इज नोन एज मैंडियस रिडक्शन बेटा, इसको मैंडियस रिडक्शन बोलेंगे। और बाकी जो दूसरा है, और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, और निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये सभी इसको अंदर रिड्यूस करा देंगे RCH2NH2। तो देखो इस मेथड से हमें एक कार्बन बढ़ा सकते हैं बेटा। जैसे एल्काइल एलाइड है, तो एल्काइल एलाइड से साइनाइड बना सकते हैं। देखो RX है, तो RX की KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड कार्बन बढ़ जाएगा ना एक, और RCN से तो मतलब एसेंट ऑफ सीरीज में काम आएगी ये रिएक्शन। मतलब जब भी तुम्हारे को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं, मान लो 2 कार्बन का बनाना है, मीन्स 2 कार्बन का इथेन नाइट्राइल ले लो, इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वी विल गेट CH3 CH2 NH2। yes or no? Yes, sir. बेंजोनाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल इज C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल का रिडक्शन करा दो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये निकल को रेने निकल की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। रेने निकल के अंदर पाउडर्ड सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड कराता है नहीं, और LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर CH2NH2, बेंजाइल अमीन विल बी फॉर्म्ड CH2NH2। क्या बोलेंगे इसको हम? बेंजाइल अमीन। समझ गए? बेंजाइल अमीन। Yes, sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। तो मेन देखो इस नाइट्राइल्स का सबसे बड़ा जो मेन फायदा है कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। above reaction can be used in increasing number of कार्बन एटम्स इन द चेन। समझ गए बेटा? कार्बन एटम्स को बढ़ाने के लिए काम में ली जा सकती है नहीं इस रिएक्शन को? Yes, sir. अब देखो Yes, उसके sir. बाद आइसोसाइनाइड्स का रिडक्शन। ये तो इसमें साइनाइड्स हैं, फोर्थ रिएक्शन है ये। देखो बेटा आइसोसाइनाइड्स, तो आइसोसाइनाइड्स के अंदर कंप्लीट रिडक्शन करा दो। एक तो RNC, तो RNC का कंप्लीट रिडक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम विद हाइड्रोजन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें बन जाएगा अपने पास RNHCH3। देखो बेटा इसमें जो R ग्रुप है उसी को बदल सकते हो ना तुम हमेशा इसमें। देखो Yes, sir. R ग्रुप की जगह AR लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन बाकी जगह चेंज नहीं कर सकते हम इस पर। तो इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट नोट लिख सकते हैं हम। इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये हो जाएगा बेटा अपने पास
कि इन दिस मेथड ओनली मिथाइल सेकेंडरी अमीन्स आर फॉर्म्ड। सेकेंडरी अमीन्स तो बनेगी लेकिन एक साइड के अंदर मिथाइल ग्रुप फिक्स हो जाएगा ना। Yes, sir. In this method only methyl secondary amines are formed। समझ गए बेटा? Yes, sir. देखो फॉर एग्जांपल Yes, sir. हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड। तो सेम इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? CH3 CH3 CH2 NHCH3 NHCH3। क्या बोलेंगे इसको हम? एन मिथाइल इथेनामीन। समझ गए बेटा? Yes, sir. देखो Yes, sir. फिनाइल आइसोसाइनाइड ले लें हम C6H5 बेंजीन रिंग के ऊपर NC। कंप्लीट रिडक्शन करा दो इसका। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रेने निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो इसमें ये बन जाएगा अपने पास C6H5 NHCH3। तो समझ गए ना बेटा इसमें लिमिटेशन क्या है इस मेन रिएक्शन में कि जो सेकेंडरी अमीन्स बनेंगे, सेकेंडरी अमीन्स के अंदर हमेशा अपने पास क्या लगा हुआ मिलेगा इनके अंदर? ये मिथाइल ग्रुप। मिथाइल अमीन्स। समझ गए? अब देखो Yes, sir. ये तो था बाई रिडक्शन से। एक इन सेकेंडरी अमीन से एक रिएक्शन थी, याद करो इसमें इजी अमीन का हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया था, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया था ना बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया था तो इसमें एक तो फॉर्मिक एसिड बन गया था अपने पास और एक बन गया था CH3 CH2 NH2। देखो इस तरीके का प्राइमरी अमीन बना था अपना इसमें Yes, sir. प्लस HCOH। समझ गए? जैसे ये है, इसका करा देंगे हम कंप्लीट रिडक्शन, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये बन जाएगा अपने पास एनिलिन C6H5 NH2 प्लस HCOH। ये बना था नहीं बना था इसमें? Yes, sir. तो ये हाइड्रोलाइसिस Yes, sir. होगा इसका। हाइड्रोलाइसिस से अपने पास क्या बनेगा? एसिड्स। और तो इसके अंदर ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से ही होगा इसके अंदर प्रोटॉन के। उसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन किससे बना सकते हैं भाई? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन और ऑक्साइम, ये ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स। देखो बेटा फिफ्थ इज by reduction of amides। देखो बेटा ये अनकॉमन सी रिएक्शन है, बाकी तुम्हारे कन्वर्जन्स में बहुत यूजफुल है ये। देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स बना सकते हैं इसके अंदर हम अमाइड्स के रिडक्शन से और ऑक्साइम्स से भी। देखो अपने पास अमाइड है, जैसे फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड ONH2। तो RC डबल बॉन्ड ONH2 के लिए रिडक्शन करा दो आप इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ड्राई ईथर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये अपने पास बन जाएगा RCH2 NH2। यस और नो? Yes, sir. देखो प्राइमरी Yes, अमीन sir. बन गया बेटा अपने पास। अब तुम इसके अंदर क्या करा लो, इसमें सब्सटीट्यूटेड अमाइड ले सकते हो। देखो सब्सटीट्यूटेड अमाइड मतलब एन के ऊपर सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ ले लो। देखो इसके जैसे जनरल रिएक्शन, और इसमें कार्बन का नंबर भी सेम रह जाएगा। अगर यहाँ पे AR एरोमेटिक ले लो
बेंजामाइड, ये क्या है अपने पास, बेंजामाइड। तो बेंजामाइड का रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताओ क्या बनेगा इसमें। बेंजाइल अमीन, क्या बन जाएगा इससे, बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन। अब देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन कैसे कराना है, इस ये जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, इसकी RX के साथ रिएक्शन करा दो। देखो इसकी RX के साथ रिएक्शन होगी तो -HX हो जाएगा या नहीं, यस सर। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NHR। इसको हम ये बोलेंगे ना एन एल्काइल, इसका नाम क्या होगा, एन एल्काइल एल्केनामाइड। एन एल्काइल एल्केनामाइड। अब देखो एन एल्काइल एल्केनामाइड का क्या करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ कौन सी अमीन बन जाएगी, सेकेंडरी। RCH2 NHR। देखो ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगी नहीं बनेगी बेटा, यस सर। यस सर। यस सर। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को। नो सर। नो सर। समझ गए बेटा ये। यस सर। अब देखो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दे तो हम टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी बेंजाइल। देखो ये सेम यही है अपने पास, इसमें 2 मोल्स RX के साथ रिएक्शन करा दो इसमें, 2 मोल्स RX। तो 2 मोल्स RX के साथ वी विल गेट RC डबल बॉन्ड O NR। इसको क्या बोलेंगे हम, NN डाई एल्काइल NN डाई एल्काइल एल्केलामाइड। अब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो बेटा, तो ये बन जाएगा RCH2 NRR। ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज टर्सरी अमीन। समझ गए बेटा, इससे हम कैसे बना सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स। यस सर। यस सर। ये फ्रॉम अमाइड्स। अब देखो फ्रॉम ऑक्साइन्स, ऑक्साइन्स से कैसे बनाएंगे बेटा, देखो ऑक्साइन्स हम बनाते हैं ये इनसे एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ। देखो बेटा ये कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस में भी एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्साइम के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, याद करो कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा -H2O, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ये बन जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड NOH। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्साइम। अब इस ऑक्साइम क्या करा दो इसके अंदर, इस ऑक्साइम का रिडक्शन करा दो, इसका रिडक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में बताओ क्या बन जाएगा इसके अंदर, CHNH2 प्लस H2 बाहर हो जाएगा। तो देखो अमीन बन गई या नहीं बनी। यस सर। यस सर। अब देखो इसके अंदर अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, हम अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कराते हैं। तो ये मान लो NH3, तो अमोनिया के साथ इमाइन बनेगा ना C डबल बॉन्ड NH।
Yes, sir. इसको बोलेंगे हम इमाइन। अब ये जो इमाइन है, चाहे कीटीमाइन हो चाहे एल्डिमाइन हो, कीटीमाइन और एल्डिमाइन, यहाँ पे आर और एच होगा तो एल्डिमाइन, आर आर होगा तो कीटीमाइन। इसका रिडक्शन करा दो तो वी विल गेट CH NH2। तो ये है बाई रिडक्शन रिएक्शन। इस तरीके से अपन डिफरेंट अमीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस हैं अपने पास। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट सिक्स रिएक्शन है बेटे। Yes, sir. सिक्स इज ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड। Hoffmann's bromamide reaction. This reaction is very very important. देखो बेटा, Hoffmann's bromamide reaction में हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड ओ NH2। ये अमाइड है अपनी, इस अमाइड की रिएक्शन कराते हैं हम KOH प्लस Br2। KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उनकी प्रेजेंस में ये अपने पास बनता है RNH2 प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो RNH2, ये RNH2 अपने पास ये प्राइमरी अमीन बनता है बेटा, एंड दिस प्राइमरी अमीन इज 1 कार्बन लेस, एक कार्बन कम की बन रही है। तो इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन में भी काम में ले सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अपन अरोमेटिक ले लें यहाँ पे, दिस इज बेंजामाइड। तो बेंजामाइड की सेम Br2 प्लस NaOH, इट फॉर्म्स एनालिन बन जाएगा बेटा इसमें। इथेनामाइड प्लस Br2 प्लस NaOH, CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। समझ गए बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसमें ये कार्बन नहीं आएगा बेटा, ये गलती से लग गया है। कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन होगा ना इसमें, Yes. तो प्लस K2CO3 मतलब 1 कार्बन लेस का अमीन बनेगा। तो देखो इसका मैकेनिज्म मेन इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है देखो, लेट अस सी। देखो बेटा यहाँ पे है अपने पास देखो RC डबल बॉन्ड ओ, RC डबल बॉन्ड ओ NH2। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में एक H प्लस बाहर निकलेगा बेटा, यहाँ से एक H प्लस बाहर निकलेगा तो अपने पास ये बन जाएगा -H2 हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड ओ N, और N के ऊपर ये एक H, और ये कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब देखो Br2 के अंदर क्लीवेज होगा अब इसमें, तो Br2 में जब इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा बेटा तो ये Br माइनस बन जाएगा, तो ये Br प्लस, तो Br प्लस इसके ऊपर अटैक कर देगा ना, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ओ NHBr। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे ब्रोमामाइड। इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, बिकॉज ब्रोमामाइड इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट बनेगा बेटा इसमें। अब ये देखो Br के -I इफेक्ट की वजह से इस H प्लस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी H की, तो बेस की प्रेजेंस में ये एक और H माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें H2O। तो
तो इसमें -H2 होगा, तो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O, और ये N के ऊपर एक आ गई लोन पेयर, और एक लोन पेयर होती है और एक नेगेटिव, और ये Br। अब देखो बेटा इसमें Br का ट्रांसफ़र होगा इसमें, और ये स्लो स्टेप होगी, दिस इज स्लो स्टेप, हैंस वी कैन से दैट दिस इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो यहाँ से R माइनस की शिफ्टिंग होगी बेटा इसमें, यहाँ पे ये जो Br है ये नेगेटिव अपनी लोन पेयर को इधर डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ से R माइनस की फॉर्म में जाएगा N के ऊपर, तो ये बन जाएगा अपने पास N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्काइल आइसोसाइनेट। फिर एल्काइल आइसोसाइनेट का क्या करा दो, ये डबल बॉन्ड O इधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड O इधर मूव करेगा, तो OH माइनस की प्रेजेंस में C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, उसके ऊपर OH माइनस अटैक कर देगा, तो OH माइनस अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स R, ये N डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C के ऊपर एक आ गया ये OH, और यहाँ पे O नेगेटिव, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा कि एक और OH माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, तो एक और OH माइनस अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, ये जो N है N के अंदर ये क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये अपना इधर दे देगा, ये इधर देगा, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो N के ऊपर आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, और उसके ऊपर आएगा C पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे वही OH माइनस जुड़ जाएगा, और N के ऊपर H, ऐसे हाइड्रोलाइज होके ये फाइनली क्या बन जाएगा इसमें RNH2 प्लस ये H2CO3, H2CO3 बाहर होगा। अब उस H2CO3 को हम ये भी कह सकते हैं वो KO के साथ एसोसिएटेड रहेगा, तो उसको जैसे OH माइनस थे ना इसके अंदर, तो OH माइनस ये K प्लस या NaOH से आएंगे ना यहाँ पे, बोलो Yes sir. तो ये K प्लस है और NaOH की वजह से, तो यहाँ पे ये जो RNH2 बनेगा अपने पास, ये RNH2 क्या बनेगा 1 कार्बन लेस का बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन किस में काम आएगी अपने पास, डिग्रेडेशन ऑफ सीरीज में, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को कम करना हो। देखो बेटा RCONH2 है, तो ये KOH OH माइनस की प्रेजेंस में ये यहाँ से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव। अब Br2 में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, तो Br माइनस गया और एक ये बन गया Br प्लस, तो Br प्लस इस NH के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ब्रोमामाइड बन गया नहीं। Yes sir. इसलिए इसको हम बोलते हैं एन ब्रोमामाइड, मतलब नाइट्रोजन से ब्रोमीन जुड़ गया, इसलिए इसको ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो Br के माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो इन हाइड्रोजन्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो OH माइनस की प्रेजेंस में यहाँ से माइनस क्या हो गया H2O, बोलो। Yes sir. तो यहाँ से माइनस H2O हुआ, तो देखो माइनस H2O होने के बाद N के ऊपर, N के से जब H प्लस बाहर निकला तो N के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। Yes sir. फिर यहाँ से ये Br बाहर निकलेगा, ये Br बाहर निकलेगा, यहाँ से देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, तो N के ऊपर प्लस आ जाएगा। Yes sir. देखो बेटा ये Br माइनस की फॉर्म में बाहर जाएगा, तो माइनस की फॉर्म में बाहर जाएगा तो N के ऊपर प्लस आया, क्योंकि N का नेगेटिव मत सोचना तुम अभी, देखो N का नेगेटिव तो यूँ कहीं है बेटा, N का नेगेटिव तो N और C के बीच में शेयर होकर डबल बॉन्ड बना लिया ना। Yes sir. तो ये R जो है अब Yes, R sir. शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, N के पॉजिटिव के ऊपर, ये R शिफ्ट होगा R माइनस की फॉर्म में, तो C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा फिर पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कंजुगेशन में डबल बॉन्ड लग गया, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन गया, नहीं बना। Yes sir. अब इसको तुम लास्ट Yes, वाली अगर sir. स्टेप में इसमें यो कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा देखो यो, यहाँ पे H और OH, H OH. OH, ठीक है बेटा। तो HOH HOH, देखो ये डबल बॉन्ड जो है N के बीच में, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ, तो ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और नाइट्रोजन में कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है ना। Yes sir. तो Yes, नाइट्रोजन है, तो बताओ ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा,
देखो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पास। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? एन। तो ये एन के पास शिफ्ट होगा तो एन पे नेगेटिव आएगा और सी पे क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देखो Positive. सी के ऊपर तो OH माइनस जुड़ गया और एन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे? H। बोलो। यस सर। तो वो एक बॉन्ड टूटा जब तो एक H जुड़ गया, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो 2 H जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे ऐसे इसमें? यस सर। नहीं समझे? यस। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक H, यहाँ पे OH, H और ये OH। ये बन जाएगा बेटा इसमें RnH2 प्लस H2CO3 और ये H2CO3 KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करके बना लेगा K2CO3 प्लस H2O. So the next reaction we are going to discuss in the next lecture. So thank you.